ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज है बुधवार। बाबा हमारा सब कुछ सफलता के लिए सिद्धि करते हैं। बाबा कहते, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हें देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। साधु संत आदि भी शांति चाहते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं दुख करने वाला, सुख देने वाला एक भगवान है, पर भगवान को पहचानते नहीं। सभी मनुष्य मात्र समझते हैं दुख करता, सुख करता। हम जानते नहीं। तुम कहते हो शिव बाबा, मैं दुख करता, सुख करता, तुम कहते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा नहीं कहेंगे। एक है लौकी बाबा, एक है परलौकी बाबा। लौकी बाप के होते परलौकी को याद करते हैं, क्योंकि वो निराकार, वो आत्माओं का पिता है। आत्मा भी निराकार तो बाप भी निराकार। आत्मा अपने बाप को बाबा कहती है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, उस बाप को तो आप गॉड फादर कहते हो, सुप्रीम सोल कहते, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा है। फिर बाबा ने कहा, तुम बाप को याद करते हो, ब्याह कर हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। फिर दुखों का तो नाम निशान नहीं, सतयुग में तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। वहाँ तो अपार सुख होंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए बाबा इस समय दुख करता, सुख करता गाइड बन हमें पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। फिर बाबा कहते, ये तो पति दुनिया है, मैं आता हूँ पति दुनिया में, कलयुग के अंत में। बीच में तो आकर कोई जा नहीं सकता। अंत में आकर मैं पतितों को पावन बनाकर साथ ले जाता हूँ। फिर नई दुनिया में जहाँ सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं वहाँ। फिर बाबा ने कहा, बाप से सुख का वर्षा लिया था जब विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब लक्ष्मी नारायण चक्कर लगाते लगाते कलयुग में आ गए, क्योंकि हर जन्म शरीर बदलता है तो नाम रूप बदल जाता है। अब ये दुख धाम है, इसके बाद सतयुग आएगा, फिर सारी हिस्ट्री रिपीट होगी। फर्स्ट जन्म वाले भी चक्कर लगाते लगाते लास्ट में पहुँचे हैं। अब फिर नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते, ये दुनिया फिर बदलेगी, सतयुग से फिर नया चक्कर शुरू होगा। जिस दिन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, उस दिन एक सम्मत विकर्मा जीत सम्मत होगा। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो पुकारेंगे, हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अब तुम्हें कभी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाप आ गया, हमने पहचान लिया। अब हम दुख के शब्द मुख से नहीं निकाल सकते। अब बाबा को प्यार से याद करेंगे तो स्वतः ही हमारे दुख हरेंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ,
ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख शांति की तकदीर बनाने। साधु संत आदि भी कहते हैं हमको शांति चाहिए, हमारे दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा नहीं कहेंगे। वह तो नहीं जानते, बाबा के बच्चे तो उन्हें प्यार से कहते हैं शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहते हैं क्योंकि हमारा पिता है, वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का बाप है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, वह फिर कौन सा बाप है। ये आत्मा कहती है कि वो बाप निराकार है। आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। साकार बाबा होते हुए भी उस बाप को याद करते हैं। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। वर्षा भी उनसे मिलता है, वो है परम पिता। अंग्रेज़ी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा है। लौकिक बाप तो शरीर का रचता है, वह है परलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने के लिए। बाप को जानते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख करता सुख करता एक बाप है। सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते हैं तो ज़रूर उसने दुख हरा होगा, हमें सुख दिया होगा। तो बाप आकर खुद समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम कलब कलब जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कलब कलब आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया की आद, पति दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। पावन दुनिया के सतयुग की आद, पतित कलयुग का अंत, इसको कहा जाता है संगम। ये एक ही संगम युग है। बाप आते हैं इस संगम पर सबकी ज्योति जगाने। जब हम देह अभिमान में आकर अंधकार में आ गए थे, अब बाबा आए हमारी ज्योति जगाने, हमें ज्ञान देने। बच्चे तुम आत्मा हो, हमारे दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम भी परलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कराए हैं वह खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सुखधाम आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जो फिर रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र से फिरता ही रहता है। तो बाबा ने समझाया तुम नरकवासी बने हो, अब फिर तुम्हें स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको समृद्धि आई। हमने 84 जन्म लिए, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के भी अंत का समय है।
84 जन्म लिए, अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का समय है। दुनिया नई से पुरानी तो ज़रूर होनी ही है। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल हैं। जय भारत बहुत सौकार था, सतयुग में बहुत सौकार था। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हें कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शास्त्र भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं कि भगवान को जहाँ आना है, फिर है वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। जब भगवान को जानना है, कई कहते हैं जब भगवान को जहाना है तो फिर वहाँ पहुँचने की बात ही नहीं। जग तप आदि करना ये कोई मिलने का रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते हो, आओ आकर रास्ता बताओ। इस समय हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। क्योंकि इस समय हम अशुद्ध विकारी आत्मा बन गई तो बाप के पास जा नहीं सकती। यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। साकार दुनिया में तो आत्मा शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पर कहाँ की कहाँ, जहाँ कर्मों का खाता होता वहाँ चली जाती। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी, 1 सेकंड में पहुँचेगी। बाकी उड़कर घर वापस नहीं जा सकती। साकार दुनिया में कहीं भी जा सकती है कर्मों के हिसाब से, लेकिन अपने घर नहीं जा सकती। ये हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। जब बाप आते हैं तो आकर समझाते हैं, फिर बाप आकर सारी समझानी देते कि मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। यही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान बनी। फिर सतो प्रधान, कोई गंगा स्नान से तो बन नहीं सकते। पतितों को पावन बनाना एक बाप का काम है। गंगा तो पतित पावनी नहीं कर सकते, उसमें हम आत्माएं पावन नहीं बन सकती। पतित पावन एक बाप ही है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए तो फिर सबको पावन बनाए, फिर पतित कोई कहला ही नहीं। पावन बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, और बुद्धि से शिव बाबा को याद करो। पावन बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं इन द्वारा, माना ब्रह्मा द्वारा। इनकी अपनी आत्मा भी है। बाप कहते मुझे भी अपना शरीर नहीं है, मैं कलब कलब इनके तन में आता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जो हम 84 जन्म काट कर आए हैं, बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कलब के आज ही लाखों वर्ष कह देते। बाप कहते बच्चे
ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म माना, सतयुग 8 जन्म, त्रेता 12 जन्म, द्वापर 21 जन्म, कलयुग 42 जन्म। ये संगम युग हमारा 84वां जन्म। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म तो कोई ले ना सके। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, स्वर्ग में तुम ही 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई त्रेता में, फिर धीरे धीरे कला कम होती गई। सतयुग में थे 16 कला संपूर्ण, त्रेता में हो गया 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में शुरू में 4 कला, अंत में 9 कला। नई दुनिया सो पुरानी होनी है। द्वापर कलयुग को पतित कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ज्ञान का सागर कहते, मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? हाँ, मैं सृष्टि के आद्यमध्य को जानता हूँ। ज्ञान का सागर कहते हैं, मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, मैं सृष्टि के आद्यमध्य को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। वो सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं, हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। आप पे तरस हो रही। अब इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य देवता बने। इनको कहा जाता है ऊंचे तो ऊंची तकदीर। तरस किया, मनुष्य देवता बनाया, तब कहा ये ऊंची तकदीर। स्कूल में टीचर बनाने वाले हैं, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते, पर वो है विकारी तकदीर। ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा ईश्वरी तकदीर। इसलिए बुलाते हैं कि दुख करता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर। शरीर तो नहीं कहेगा कि मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। हमने ज़रूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हमने 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बना सकते हैं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो नरक में शरीर छोड़ेगा स्वर्ग में कैसे जाएगा? ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया। फिर बाबा कहते उनसे पूछो तुम नरक में क्यों बुलाते हो, यहाँ का खाना क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। तो बाबा समझाते अभी ये कलयुग ख़त्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वह पहले घर जाकर फिर सतयुग में आकर राज करेंगे। लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। इस समय तुम बाप द्वारा ऐसा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्वर्गवासी व नरकवासी बनूँ तो तुम्हें स्वर्गवासी कौन बनाए? बाबा कहते मैं नहीं बनता हूँ, मैं तो सदा परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है दुख धाम। इनका विनाश होना है, ये किसी को पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कृष्ण आया,
कृष्ण के तन में नहीं कहते हैं, कहते कृष्ण आया। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, वो है सुप्रीम आत्मा फादर। कृष्ण तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, वह है सुप्रीम आत्मा अर्थात परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होगा जैसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पति से पावन बनाने वाला एक बाप है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा सतगुरु हूँ जो आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी तो पावन बना नहीं सकता। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करो पर सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। कुछ भी करो, कितनी भी तपस्या करो, पर सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम हाय राम क्या पुकारते नहीं हो, वह तो तुम्हारा बाप है। बाप तुम्हें इस समय पढ़ा रहे हैं, हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों को ये पहले आदत पड़ी हुई है तो ये अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो, और तुम मेरे पास आ जाएंगे। जब पावन बनेंगे मेरे पास आ जाएंगे। ये को ही याद करना है। अब आप कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया तो सो लिया, फिर कभी पा नहीं सकेंगे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लिया तो लिया, नहीं तो फिर नहीं ले सकेंगे। बाबा ने समझाया, ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, वो सदा ही क्राइस्ट कहते हैं। भक्त तमो प्रधान हैं तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवता हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कहते। ये भूल गए कि हम असल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई कहलाते नहीं, क्योंकि विकारी हैं। यह है देह अभिमान। बच्चों को इस समय बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना हैं, ये सब देह अभिमान है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कहा जाता काम कम काटे दिल करता दे। हाथों से काम करो, दिल से उसे याद करो। तो मासी को एक मासिक है, सबका सदगति दाता एक माशुक है। वे आते तब हैं जब सबको सदगति मिलनी है, जब स्वर्ग की स्थापना होनी है। दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अब तुम बच्चे जहाँ आए हो, बेहद से स्वर्ग का वर्षा 21 जन्मों के लिए सदा सुख का पाने के लिए। अब तुम जहाँ आए हो बेहद से, बेहद के बाप से स्वर्ग 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक तो बना नहीं सकता। कोई देहधारी किसी को भी स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। शिव बाबा भारत में आकर भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। शिव जयंती मनाते हैं, पर ये भूल गए कि शिव बाबा ने आकर हमें इतना ऊंचा बनाकर स्वर्ग का अधिकार दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। हाथों से काम करते बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। अब आज का वरदान। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उसकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। जिसकी एक शिव बाबा से प्रीत है, उसकी किसी और चीज़ के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वह सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी राय रूप का मांगना है। वरदान बोलेंगे, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी राय रूप की मांगना है। आज का सम्मान है, मैं अनुभूति करने वाली विजयी आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊँच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। भक्ति की कौन सी आदत अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति।